बचपन में जो बच्चा स्कूल जाता है, वो स्कूल, वो फ्रेंड्स उसकी दुनिया होते हैं, उसकी दुनिया होते हैं। और वो टीचर, वो बच्चे उसको जो बोलेंगे उसके लिए वो दुनिया का सच है। अगर कोई बच्चा उस पे हंसे तो इसका मतलब पूरी दुनिया उस पे हंस रही है। अगर उसकी टीचर उसको बोले शट अप, चुप कर, शांति से बैठ जा, तो उसको ऐसा लगता है सडनली कि मेरे चिल्लाने से, मेरे हंसने से, मेरे एक्सप्रेशन से टीचर ने मुझे डांट दिया और टीचर मुझे प्यार नहीं करेगी, बच्चे मुझे प्यार नहीं करेंगे, मतलब मैं दुनिया में अब रहने लायक नहीं रहा। तो मैं दुनिया में जिंदा रहने के लिए क्या करना है, मुझे शांत रहना है, अपने एक्सप्रेशन दबा देने हैं, साइलेंट हो जाना है, चुप हो जाना है, पब्लिक स्पीकिंग नहीं करनी। तो वो चीज जो बच्चे के उस दिमाग में डाल दी गई, अब वो बच्चा जब बड़ा होता है 26, 27, 30, 35 साल का, वो चीज कंपाउंड होती रहती है, कंपाउंड होती रहती है। और सडनली जब वो बच्चा कॉलेज में जाता है या 12th क्लास में जाता है, सडनली उसको स्टेज में बुला दिया जाता है, आओ अपना इंट्रोडक्शन दो, आओ ये प्रेजेंटेशन दो। और वो बच्चा हाँ हाँ ओ, हाँ, आवाज नहीं आ रही उसके, सांस फूल रही है, अब बोल रहा है लेकिन मुंह से सब निकल नहीं रहे, टूट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? वो चीज जो उस टीचर ने उसके साथ करी है बचपन में, उसको शांत रहना सिखाया, उसके इमोशंस खत्म कर दिए, दबा दिए, चिल्लाना खत्म करा दिया उसका। अब वो सडनली उसको चीजें उंगली हो रही हैं, वो यादें उसके दिमाग ने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दी। एक होता है सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें आपको याद रहती हैं, जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करती हैं काम करने के लिए। अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिसकी हमको जरूरत नहीं होती जिंदा रहने के लिए या हमारी डे टू डे काम करने के लिए, लेकिन उन अनकॉन्शियस माइंड में ऐसी चीजें भी पड़ी होती हैं जो हमको सरवाइव करने के लिए हमारा दिमाग बताता है। जैसे चिल्लाना, एक बच्चा जो फ्री है चिल्लाने के लिए, अपने एक्सप्रेशन करने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए, उसको किसी पेरेंट्स ने आके चिल्ला दिया, खेल रहा है इधर, तेरे पता है मार्क्स कितने आए हैं, जाके पढ़ाई कर, साइकिल चला रहा है, साइकिल ही चलाता रहेगा, क्या कर लिया तूने, जा पढ़ाई कर, क्यों खुश हो रहा है, क्यों हंस रहा है, पता है घर में माहौल कैसा है, क्यों हंस रहा है। अब वो बच्चा सडनली सोचता है मेरे हंसने से मेरे माँ बाप ने मेरे को चिल्लाया, मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करेंगे अगर मैं चिल्लाऊंगा, या मेरा रिलेटिव, वो रिलेटिव मेरे को पसंद नहीं करेगा, मेरे को प्यार नहीं करेगा, मेरा दोस्त मुझे प्यार नहीं करेगा अगर मैंने ऐसा बोला कुछ, या ऐसा कुछ कहा, या ऐसा कुछ करा पब्लिकली। तो ये चीजें हम बचपन में अपने अनकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं, दबा देते हैं, मट्टी डाल देते हैं उस पर, अंदर एकदम घुसाड़ के, कभी बाहर मत आना, कभी बाहर मत आना, तू गंदा है, तू गंदा है, तूने मेरे को मेरे माँ बाप से दूर करने की कोशिश करी, तूने मेरे दोस्त से दूर करने की कोशिश करी, तूने मेरे टीचर से मेरे को दूर करने की कोशिश करी, अब मत आना, मत आना, दबा दिया। सेम वे, आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया सुबह, बताइए 5 सेकंड के अंदर। आपको सोचने में टाइम लगेगा क्योंकि वो चीज अंदर अनकॉन्शियस माइंड में दब गई, क्योंकि वो जरूरी नहीं है आपको सर्वाइवल के लिए, दबा दी। लेकिन अब आप पोक कर रहे हैं, उस पर उंगली दे रहे हैं, उंगली दे रहे हैं, थोड़ी भाजी, आलू पराठा तो कल था, छोले भटूरे नहीं, हाँ डोसा, डोसा चटनी खाई थी मैंने, हाँ हाँ। तो आपको पोक करके वो चीजें ऊपर लानी पड़ती हैं। ऐसे ही जो चीजों ने आपके एक्सप्रेशन खत्म कर दिए, आपको चिल्लाना बंद करा दिया, आपको सोशल कंडीशनिंग करा दी कि आप शाही हो, आप ज्यादा बोल नहीं सकते, आप दूसरों को खुश करेंगे, हाँ, आप दूसरों को खुश करें, आप ज्यादा बोल नहीं सकते, हाँ। तो ऐसी क्या चीज थी जिसने आपको ये चीज करने पर मजबूर करा? क्योंकि जब आप पैदा हुए थे, इस दुनिया में आए थे, तब तो आप ऐसे नहीं थे। तब तो आप जो चाहे करते थे, जो चाहे बोलते थे, जैसा एक्सप्रेशन करते थे। अब ऐसा क्या हो गया? तो ये चीजें आपको फिर पोक करनी पड़ेंगी, जो मैंने बताया ब्रेकफास्ट के एग्जांपल से। पोक कीजिए, पोक कीजिए, उंगली कीजिए, हिंदी में उंगली कीजिए उन पे, उंगली करो, उंगली करो, फिर वो ऊपर आएंगी, चीजें ऊपर आएंगी, फिर उनको याद करो, याद करो, और फिर उसको लेट गो करो। याद करा, याद आया, अब लेट गो, मतलब जाने दो, निकल जाने दो, रिलीज होने दो, रिलीज होने दो।
रिलीज होने दो। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपको रिलीज करना क्या है। क्योंकि हम यहाँ पर बात करें, ये चौक हो रहा है, कॉन्फिडेंस गिरता है स्टेज पर, वो क्यों हो रहा है, इसको हम याद करके रिलीज कर रहे हैं। वैसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत से इमोशंस हैं हमारे जो हमको आते हैं। जैसे किसी लड़की से अचानक बात नहीं कर सकते, किसी, हाय आप कैसे हो, मेरा नाम संजय, ऐसा बोलने में जान निकलती है। पहाड़ से गिर जाएगा, ऐसे कोई धक्का देना, जब बात कर उससे बात कर, गिर गया, मतलब उसके आगे पहाड़ है, वो गिर गया। क्या सच में पहाड़ है उसके आगे? क्या वो सच में गिर के मर जाएगा? क्या वो सच में लाइफ और डेथ की सिचुएशन है क्या? नहीं है। लेकिन हमको वो इमोशंस आते हैं, ट्रिगर होते हैं, वो उंगली होते हैं। उंगली करता है कोई फ्रेंड आपका, कोई भी सिचुएशन आपको उंगली करती है और वो इमोशंस सरफेस पे आते हैं। और वो सरफेस पे आके वो चीजें याद दिलाते हैं, बचपन वाली ट्रोमा, रिलेशंस, रिश्तेदार, पेरेंट्स का डांटना। और फिर वो हमको कहते हैं, चुप, शांत हो जा, शांत हो जा, मत बात कर, मत बात कर, मत बात कर, सर्वाइवल के लिए खतरा है, तू जिंदा नहीं रहेगा, तू मर जाएगा। और फिर आप, हाँ मैं मर जाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं हाय बोलूंगा। आपको अब रिलेट हो रहा होगा, अब आपको रिलेट हो रहा होगा कि यार सच में मर जाएंगे क्या? नहीं मरेंगे। तो ऐसा लगता क्यों है? तो ये जो इमोशंस आए हैं, ये आपके रॉन्ग इमोशंस हैं। इनको आपको आइडेंटिफाई करना है और इनको लेट गो करना है, इनको रिलीज करना है, इन रॉन्ग इमोशंस को। आपके जो रियल इमोशंस होते हैं, हंसना, डरना, खुश होना, ये आपके एक्चुअल में लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। जैसे कोई चोर आया आपके घर में और उसने बंदूक दिखा दी आपके ऊपर, आपको डर लगेगा, ये आपके रियल इमोशंस है। क्योंकि आपको डरना चाहिए, बंदूक सामने है, आपकी जान खतरे में है, तो डरना चाहिए। पैसा मांग रहा है, दे दो और जान बचा लो। लेकिन वहां भी आप कहते रहे, नहीं नहीं मुझे लेट गो करना है, ये झूठा है, ये झूठा है, ये लेट गो है, लेट गो। भैया वो मार जाएगा गोली और मर जाओगे आप। तो वो रियल इमोशंस हैं आपके। आपको रियल इमोशंस और फेक इमोशंस में, रॉन्ग इमोशंस में पता चल गया होगा डिफरेंस। ये रॉन्ग इमोशंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उंगली करनी पड़ेगी। उंगली करो, उंगली करो, जहां पर दबे हैं वो, उनको ऊपर आने दो, ऊपर आने दो। फिर जैसे ही आप उनको पहचान लोगे, हाँ वो अच्छा ऐसे है, इससे डरा रहा था तू मेरे को, रिलीज कर, रिलीज कर। और आप ऐसे ही करते करते अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। और एक्चुअल में वो लड़की यार आपसे सिर्फ यही तो बोल सकती है, भाग यहाँ से, नहीं बात करनी। दूसरा बोलेगी, ऐसे देख के चली जाएगी। या बोलेगी, हाँ हेलो, कौन, क्या काम है। यार तीन ही रिएक्शन तो आएंगे, चप्पल भी मार सकती है। लेकिन इससे बड़ा आपके साथ क्या हो जाएगा, इससे बड़ी चीज क्या हो जाएगी, आप मुझे बताइए। तो आपको ये चीजें समझनी है। ये जो रॉन्ग इमोशंस आ रहे हैं कि सच में आपकी जान खतरे में है, नहीं है खतरे में, ये चीजें हमें कंडीशंस करी जाती हैं, बचपन से कंडीशंस होती हैं। और इसकी टेक्निक यही है, लेट गो टेक्निक जिसको बोलते हैं। आप उसको ट्रिगर कीजिए, वो फिर लेट गो होगा, फिर उसको रिलीज कीजिए, फिर उसको रिपीट कीजिए। ये साइकिल चलती रहती है। और आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए आपको करना क्या है, कौन सी आपकी इमोशंस हैं जिसको रिलीज करना है, और उस पर आप काम कर सकते हैं। और यही है कॉन्फिडेंस का मंत्र। कॉन्फिडेंस ऐसे ही बनेगा जब आप अपने आप को रियल पहचानने लग जाएंगे, रियल आइडेंटिटी आपकी आ जाएगी। आप ऐसे दोस्तों के बीच में रहेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे जो एक्चुअल में आपको पसंद करते हैं, आपकी फेक आइडेंटिटी को नहीं, आपके फेक महंगे जूतों को नहीं, आपके फेक महंगे कपड़ों को नहीं, आपके फेक परफ्यूम को नहीं। एक परफ्यूम आ रहा मैंने महंगा, सूंघ सूंघ, अच्छा है ना, तुझे अच्छा लगा ना, खुश हुआ ना तू, देख मैंने कपड़ा नया लाया, तू खुश हुआ ना, तुझे अच्छा लगा ना, मैं कल और नया पहनूंगा। ऐसा करने से आप एक फेक पर्सन बनते जा रहे हैं। और उसको मेंटेन करने का भैया मेंटेनेंस खर्चा बहुत है, बहुत। कब तक करोगे, कब तक ये फेक आइडेंटिटी लेके घूमोगे? और फिर कहते हो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा। अरे आपने अपना स्टैंडर्ड ही ऐसे कर लिया इतना ऊपर जो आप हो ही नहीं। और अब कहते हो कि उस स्टैंडर्ड की मैं बातें करूंगा, लेकिन आपके मुंह में वो चीजें ही नहीं है बात करने की। आप अंदर से तो कुछ अलग इंसान हो। मुंह खोलते ही समझ आता है ये महंगे कपड़े पहने हैं, मुंह से बातें तो ऐसी करता है, बच्चों जैसी, गवारों वाली। तो आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से, वहीं गिर गया ना। तो आप फिर अंदर ही बोलते रहते हो मेरे कपड़ों में कुछ कमी थी,
मेरे जूतों में कुछ कमी थी, मेरे परफ्यूम में कुछ कमी थी, मेरे पास बाइक अच्छी नहीं है इसलिए ये कमी थी, मेरे पास बड़ी गाड़ी नहीं है इसलिए कमी थी, मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए कमी थी। एक्चुअल में कमी आपके अंदर है। आप बाहर देखते हो, ये मैं सही कर लूँ, ये मैं सही कर लूँ, ये मैं सही कर लूँ। एक्चुअल में आपको अंदर सही करना है, अपने अंदर अपने आप को सही करना है। क्योंकि अगर अपने अंदर आपने देख लिया अपने आप को और उसको सही कर लिया, आप कॉन्फिडेंट हो। और जो आपको पसंद नहीं करेंगे उनको आप टाटा बाय बाय कर दो, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको पसंद नहीं करते और वो कभी करेंगे भी नहीं। और उनको पसंद कराने के लिए आपको उनको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उनके आगे पीछे घूमना पड़ेगा। तो कितना घूमोगे उनके आगे पीछे? इससे अच्छा जो आपको पसंद करते हैं उनको हाथ जोड़ लो थोड़े, वो तो और खुश हो जाएंगे। चाय पानी पिलाओ, बैठा के नींबू पानी पिलाओ, वो और आपको खुश हो जाएंगे, क्योंकि वो तो आपको पसंद करते ही हैं। मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो भाग जाते हैं, कभी कुछ मैं उल्टा बोल देता हूँ या डायरेक्ट बोल देता हूँ, जो उनको बुरा लग जाता है, पीड़ा हो जाती है। लेकिन क्या मैं उनके पीछे से घूमूं अब कि रुक जाओ रुक जाओ? जो मुझे पसंद करेंगे भैया उनके लिए वेलकम है, वेलकम है। मैं उनको और चीज सिखाऊंगा और बताऊंगा, चाय पानी पिलाऊंगा, नींबू पानी पिलाऊंगा, क्योंकि वो एक्चुअल में मुझे ऊपर ले जाएंगे। वो एक्चुअल में मेरे असली सब्सक्राइबर हैं जो मुझको पसंद करते हैं, मेरी रियल आइडेंटिटी को देखकर। ये नहीं कि मैं फैंसी कुछ स्टूडियो बना लूं, फैंसी कुछ कपड़े खरीद लूं, फैंसी कुछ सेमिनार कर लूं और फैंसी फेक लोगों को अपने सब्सक्राइबर बना लूं, और फिर अब असली में ऐसे बैठे हूं सिंगल सेट में, वो वही छोड़ के भाग जाए। तो ऐसा नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंस रहने के लिए, आपको असली दोस्त बनाने के लिए, जैसा भी मुझे गला खराब हो रहा है, तो अब लोग क्या करेंगे? अरे मैंने ऐसे पानी उठा के पी लिया तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे कैमरे में ऐसा आ जाएगा मैं पानी पी रहा हूँ। वो ऐसा नहीं करते। लेकिन आपको रियल लेना है, मुझे पानी पीना है मैं पानी पीऊंगा। और फिर बातें करूंगा। ऐसा ही आपको करना है। जब भी आपको किसी से मिलकर आप चौक हो जाओ, आपके शब्द ना निकले, आप बंद हो जाए, बोलो यार यार मेरे तो शब्द ही नहीं निकल रहे, मैं तो बिल्कुल नर्वस हो गया हूँ, मैं तो बिल्कुल ही, मेरे शब्द ही नहीं आ रहे। बोलो। और ऐसा बोल के एक्चुअल में आप कॉन्फिडेंट लग रहे हो, क्योंकि आप रियल बता रहे हो। आप किसी से जाओ मिलने, यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, सच में मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, बट रियली मुझे तुमसे बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है? जो है वो सही बताओ। नहीं हमको अपने सेंटेंस याद रखने हैं, नहीं हमको अपने सेंटेंस बता के रखने हैं, नहीं कुछ भूल ना जाए, कुछ हमें सिंक मिस ना हो जाए, ये लाइन ना भूल जाए, वो लाइन ना भूल जाए। कब तक? कब तक? कब तक आप ऐसा कर सकते हो? मतलब मैंने वीडियोस देखे हैं, उसमें सिखाया है ऐसे छाती चौड़ी है, सर ऊपर, कॉन्फिडेंट दिखने के लिए, ये करने के लिए। अरे वो ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, मुंह में तो कुछ है ही नहीं उसके बोलने को, वो दो लाइन बोल के समझ आता है कुछ नहीं है इसमें। कब तक फिजिकल बॉडी आप कब तक लेके चलोगे, या मटेरियल जो चीजें हैं कब तक लेके चलोगे? आपको अपने अंदर से ही करना है। और जो लोग आपको पसंद करें उनके साथ रहना है, बस वही आपको जिंदगी में ऊपर ले जाएंगे, वही आपके असली दोस्त हैं। वरना सबको आप प्लीज करते रहेंगे, प्लीज 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 अपना टाइम बेचते रहेंगे, उनके चक्कर में अपना टाइम बेचते रहेंगे। जो आपको करना था वो करा नहीं, उनके चक्कर में लगे हुए हैं, उनके साथ कुछ कुछ देखने जा रहे हैं, उनके साथ घूमने जा रहे हैं, उनके काम के लिए आप शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हो आप, मत करो। आप ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको पसंद करते हैं, आपके एक्चुअल सिंगल सेट में आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपकी बातों से, आपकी शक्ल से, आपके एक्सप्रेशन से। वही आपके असली दोस्त हैं यार, वही आपके असली लोग हैं जो आपको ऊपर ले जाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा हमारे रॉन्ग इमोशंस क्या हैं, हमारे असली इमोशंस क्या हैं। टॉपिक थोड़ा हट गया, लेकिन आई होप चीज़ें रिलेट थी थोड़ी बहुत, तो आपको कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला होगा। कमेंट कीजिए कुछ समझ ना आया हो। थैंक यू।